नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो पर। हिंदू धर्म में सूर्य ग्रह को देवता की तरह पूजा जाता है। सूर्य एकमात्र ऐसे देव हैं जो नियमित रूप से भक्तों को साक्षात दर्शन देते हैं। व्यक्ति के जीवन में सूर्य ग्रह का बहुत बड़ा योगदान होता है। मान्यता है कि यदि कुंडली में सूर्य की स्थिति अच्छी होती है तो व्यक्ति को जीवन में खूब कामयाबी और यश की प्राप्ति होती है। वहीं सूर्य देव की स्थिति ठीक नहीं होने पर जीवन में कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए धार्मिक शास्त्रों में कहा जाता है कि सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रोजाना सुबह उगते सूरज को जल देना चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने से भाग्योदय होता है और मान सम्मान में वृद्धि होती है। लेकिन सूर्य को जल देने के लिए कुछ नियम भी होते हैं। इन नियमों का पालन कर के आप सूर्य देव की विशेष कृपा पा सकते हैं। तो चलिए जानते हैं सूर्य देव को जल देने के ये सही नियम। नंबर 1, उगते हुए सूरज को दें जल। अगर आप सूर्य देव को जल दे रहे हैं तो कोशिश करें कि आप उगते हुए सूरज को जल दें। कुछ लोग 10-11 बजे या फिर दोपहर में सूरज को जल देते हैं। अगर आप भी इसी तरह सूर्य देव को जल देते हैं तो इससे आपको कोई लाभ नहीं मिलता है। नंबर 2, लोटे का रखें ध्यान। जब सूरज को जल या अर्घ्य दिया जाता है तो लोटे की धातु पर भी ध्यान देना चाहिए। आजकल लोग तांबे से लेकर पीतल, चांदी, यहाँ तक कि मिट्टी के लोटे से जल चढ़ाते हैं। आप इनमें से किसी भी लोटे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन स्टील के लोटे का इस्तेमाल करने से बचें। यह उतना अच्छा नहीं माना जाता है। इसके अलावा आप लोटे का इस्तेमाल करने से पहले उसे अच्छी तरह साफ करें। बेहतर होगा कि आप उसे साबुन की जगह राख से साफ करें। नंबर 3, ऐसे पहने कपड़े। जब आप सूर्य देव को अर्घ्य दे रहे हैं तो कोशिश करें कि उस दौरान आप कम से कम कपड़ों को पहने। अगर संभव हो तो सफ़ेद रंग के कपड़ों को पहनकर अर्घ्य दें। अगर आपके पास सफ़ेद कपड़े नहीं हैं तो ऐसे में आप हल्के रंग के कपड़ों को पहने। कभी भी सूर्य देव को जल देते हुए काले रंग के कपड़ों को भूल से भी ना पहने। सूर्य देव को अर्घ्य देने का भी एक तरीका होता है। हमेशा आप सूर्य देव को अर्घ्य देते हुए लोटे को अपने सर के ऊपर इस तरह रखें कि जल की एक ऊंची धारा बने। साथ ही सूरज की किरणों की रोशनी से उस लोटे के जल से छनते हुए आपके शरीर तक पहुँचे। अगर इस तरह सूर्य देव को जल दिया जाता है तो व्यक्ति रोग मुक्त व स्वस्थ रहता है। साथ ही उस जल की धारा से सूर्य देव को देखने का प्रयास करें। अधिकतर लोग उस दौरान अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, लेकिन आप ऐसा बिल्कुल भी न करें। नंबर 4, सही जगह पर दें जल। यह देखने में आता है कि लोग जब सूर्य देव को जल देते हैं तो वह कहीं पर इसे देना शुरू कर देते हैं, लेकिन ध्यान रखें कि आप सूर्य देव को किसी हरे भरे घास के मैदान में, नदी में या घर के लॉन में खड़े होकर जल दें। सूर्य देव को दिया जाने वाला जल नाली में नहीं जाना चाहिए। साथ ही अगर संभव हो तो आप किसी लकड़ी के आसन पर खड़े होकर सूर्य देव को जल अर्पित करें। तो अब आप भी इन नियमों का ध्यान रखें और सूर्य देव को जल अर्पित करने के साथ साथ अपने जीवन में उजाला लाएं। नंबर 5, सही दिशा का रखें ध्यान। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय सही दिशा का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी होता है। जब भी आप सूरज भगवान को जल चढ़ाएं तब आपका मुंह पूर्व दिशा में होना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से आपको आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ता है। नंबर 6, जल में मिलाएं कुछ चीज़ें। जल अर्पित करते समय कुछ चीज़ों को मिलाना ज़रूरी होता है, जिसमें अक्षत, रोली, फूल, गंगाजल आदि शामिल है। नंबर 7, मंत्र का करें जाप। सूर्य देव को जल अर्पित करते समय ओम आदित्याय नमः मंत्र का जाप करते रहना चाहिए। नंबर 8, जल मस्तक पर लगाएं। सूर्य देव को जल चढ़ाने के बाद जो जल जमीन पर गिरता है उसे अपने माथे पर लगा लें। कहा जाता है कि ऐसा करने पर आपकी मनोकामना पूरी हो सकती है। नंबर 9, रोजाना सूर्य को चढ़ाएं जल। कहा जाता है कि जिन लोगों का सूर्य ग्रह कमजोर होता है उन्हें रोजाना नियमित रूप से सूर्य देव को जल चढ़ाना चाहिए। नंबर 10, सूर्य देव को कौन सा स्थान मिला है। मान्यता है कि सूर्य देव की पूजा करने से तेज और सकारात्मकता शक्ति प्राप्त होती है।
वहीं इन्हें नवग्रह के राजा का पद भी दिया गया है। ऐसे में अगर आपकी ज़िंदगी में कुछ भी सही न हो रहा हो तो आपको सूर्य देव की पूजा करनी चाहिए। साथ ही आप सूर्य देव को प्रसन्न करने के लिए रविवार के दिन किए जाने वाले उपरोक्त उपायों को भी आजमा सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम आपसे मिलते हैं ऐसे ही शुभ विचार के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।